हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मुबश्शिर। सो गाइस, इंडियन पीएम मोदी फनी स्पीच वर्सेस पाकिस्तानी पीएम शहबाज फनी स्पीच। तो भाई सब बहुत मजे का वीडियो होने लगा। मोदी जी की फनी स्पीचेस देखेंगे और शहबाज शरीफ की फनी स्पीचेस देखेंगे। कौन भाई करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जो आपने पाकिस्तान के पैसे चोरी किए हैं और जो डाके मारे हैं वो वापस कर दें। ये क्या है? ये अभी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शहबाज शरीफ साहब के कुछ फनी मोमेंट्स दिखाने जा रहे हैं जो कैमरा में रिकॉर्ड हो गए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब चीफ मिनिस्टर थे, अभी भी दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो देखें जो पार्लियामेंट की है, जिसमें वजीर आज़म इमरान खान साहब ने पहले खिताब किया और कहा कि हिंदुस्तान में हुकूमत ने अपोजिशन को दीवार से लगा दिया। उसके बाद जब शहबाज शरीफ खिताब करने लगे तो उन्होंने ऐसी बात कह दी कि हाल में मौजूद तमाम लोग, स्पीकर और खुद इमरान खान भी हंसने लग गए। वजीर आज़म फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में उन्होंने अपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ये काम आपने दीवार में करते चुन दिया। मतलब हिंदुस्तान का इमरान खान ने बोला था। वो भी ऐसा है। कहता आपने तो चुन के खुद भी हंसे यार। दोस्तों, शहबाज शरीफ अपने जज्बाती जोशे खिताबत से काफी मशहूर हैं। इनको बहुत सारी वीडियोस में माइक के साथ मौका लेते हुए देखा गया है। ऐसा ही जोश में आकर उन्होंने यहाँ पर भी किया। पीछे हंसे लोग। जोशे खिताबत के साथ साथ बाज़ औक़ात तकरीर करते हुए ये कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इस लम्हे भी इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ जब वो दिमाग और दिल की जगह ही भूल गए। दिस मोमेंट विद योर कन्विक्शन, विद योर हार्ट एंड योर माइंड, विद योर हार्ट एंड योर माइंड, विद योर हार्ट एंड योर माइंड। क्यों हिला डाला ना। दोस्तों, इस वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ इमरान खान को कह रहे होते हैं कि किस तरह तुमने हमें चोर डाकू कहकर मशहूर किया हुआ है, और साथ ही ये भी कहते हैं कि मैं इन अल्फाज को इस्तेमाल करना भी मुनासिब नहीं समझता। और इमरान खान साहब से कहते हैं कि आप अपने गिरेबान में झांकें। उसके बाद ये उनके लिए खुद कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आप भी मुलाहिजा फरमाएं। डांग दे, मंजी थले डांग दे, डांग दे, डांग फेरे, मंजी थले डांग फेरे। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब सिर्फ सियासत ही नहीं जानते बल्कि गाना भी जानते हैं। ये वीडियो देखें जिसमें इनके सामने कोई मौसीकार गाना गा रहा होता है, लेकिन शायद इनको उसका गाना पसंद नहीं आता, इसलिए उसका माइक पकड़कर खुद ही गाना शुरू कर देते हैं। अरे बस कर, बुलाएगा क्या? दोस्तों, ये वीडियो भी देखें जिसमें एंकर शहबाज शरीफ साहब से सवाल करता है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अमेरिका के बगैर हम रह नहीं सकते और उसके बगैर हम घुटनों पर आ जाएंगे। एंकर सवाल पूछता है कि अगर हम ऐसे ही करते रहे तो फिर अमेरिका के साथ बराबरी के ताल्लुकात कैसे कायम कर सकते हैं। तो शहबाज शरीफ का जवाब सुने। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ये बड़ा मशहूर हुआ था। हमें अपनी कौम का पेट पालना है। नहीं, ये बात भी ठीक है यार। तो क्या शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी कौम को भिखारी और भूखी कौम मान लिया है? शहबाज शरीफ ने हैरान कुन जवाब दिया, कहा भिखारी अपनी मर्जी का फैसला नहीं कर सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बाद में असेंबली में जाकर ये अपने इसी जुमले के बारे में क्या कहते हैं, आप भी सुने। और जो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, अपने गरेबानों में झांकें कि कौमें वही खड़ी होती हैं जो चूजर्स होती हैं। बेकारी को कौन पूछता है? 2 दिन में पलट गया। दोस्तों, पाकिस्तान में सियासतदानों का प्रोटोकॉल तो आपने देखा ही होगा। शहबाज शरीफ जब वजीर आला पंजाब थे तो इनके साथ कम से कम 50 गाड़ियां हुआ करती थी, और जहां पर भी इन्होंने जाना होता था वहां से रास्ता बिल्कुल साफ करवा दिया जाता था। लेकिन यही सियासतदान जब लंदन में जाते हैं तो फिर इनका हशर क्या होता है, आप वीडियो में देखें। लंदन से वायरल ये वीडियो इनके एक सपोर्टर ने बनाई थी, जिसमें शहबाज शरीफ टैक्सी के लिए सड़कों पर भाग रहे होते हैं। बस हवा निकल गई।
दोस्तों वो लम्हा भी देखने वाला था जब इमरान खान साहब ने असम्बलियां तोड़ने का ऐलान किया तो शहबाज शरीफ को लगा कि शायद अब मैं वजीर आज़म नहीं बन सकता। इसके बाद इनके चेहरे की परेशानी देखें। और इकबाल के शेर से अपनी बात खत्म करता हूं कि वो क्या है शेर, वो है ना कि अपना कि मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं, वो क्या है उसके पहले मसला, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। आपने समझा है शेर मेरा? बेचारे ये किस तरह से मांगते रहे, इन्होंने खुद ही बता दिया। वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। अल्लाह की और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू, तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं, अब मुझे बड़ी शर्म आ रही है लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। गिरीश सिंह यहाँ पर बैठे हुए हैं जो दिल्ली के हैं, क्लास 11th के छात्र हैं। इनके मन में एक सवाल है माननीय। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, सुमध्याह्न। मैं गिरीश जवाहर नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर दिल्ली में 11वीं कक्षा का छात्र हूँ। महोदय मुझे लगता है कि अगले साल हम दोनों की ही बोर्ड की परीक्षा है, क्योंकि मेरे 12वीं की परीक्षा है और आपके लोकसभा चुनाव है। तो क्या आपकी इस पे पूरी तैयारी है या आप थोड़े से नर्वस हैं? धन्यवाद। मैं सवाल फिर से दोहराना चाहूंगी माननीय कि इनका सवाल है कि मैं 11वीं का विद्यार्थी हूं, अगले साल हम दोनों की बोर्ड परीक्षा है, मेरी 12वीं की परीक्षा है, आपका लोकसभा चुनाव है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं या फिर नर्वस हैं? क्या नाम बताया आपका? गिरीश सिंह। गिरीश, इतना मुझे पक्का लगता है अगर मैं आपका टीचर होता तो मैं आपको गाइड करता कि आप जर्नलिज्म में जाइए, क्योंकि ऐसा लपेट करके सवाल पूछने की ताकत जर्नलिस्टों की होती है। सही बोला, सही या टारगेटिंग होती है, किस तरह से आप देखते हैं? मैं राजदीप सरकार साहब को शुभकामनाएं देता हूं कि वो पिछले 10 साल से इस मुद्दे के भरोसे जी रहे हैं। इसी मुद्दे के भरोसे सुनना पड़ेगा भाई जी, इसी मुद्दे के भरोसे उनकी रोजी रोटी चलती है। और मैंने सुना था कि मोदी को गाली देने वालों को राज्यसभा की सीट मिलती है, मोदी को गाली देने वालों को पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है। तो मेरी राजदीप सरदेसाई को शुभकामना है कि आप अपना ये अभियान जारी रखिए और आप भी ऐसे मित्रों की मदद से राज्यसभा में पहुंच जाइए। आप भी ऐसे मित्रों की मदद से पद्मश्री पद्म भूषण को प्राप्त कीजिए। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। पद्मश्री मतलब उनको मोदी जी को बुरा भला क्या? जनता के कुछ सवाल मेरे पास में। बाबला कोचर का एक सवाल है। आजकल जितने भी विरोधी दल के नेता हैं एक सुर में एक ही गीत गाते हैं, मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ, उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ। जब आप तक ये बात पहुंचती है तो क्या प्रतिक्रिया होती है? गुस्सा आता है, हंसी आती है, क्या प्रतिक्रिया होती है? मैं उनका आभारी हूं। देश के अंदर एक एजेंडा बना दिया है और मतदाताओं के सामने बड़ा लिमिटेड चॉइस है। ओपोजिशन को बड़ा पहलते हैं। मोदी को रखना है नहीं रखना है, दूसरा है मोदी को हटाना है। उनके पास ये भी नहीं है किसको लाना है। लाना किसको है? उनके पास ये भी नहीं है कि मोदी को हटाना क्यों है। दूसरी तरफ देश को पता है कि मोदी क्या क्या हटाना चाहता है और मोदी जो जो हटाना चाहता है उस आंधी में इन सबका बचना बड़ा मुश्किल है जी। अब कांग्रेस के नेता तो ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की एडवांस एंट्री हो गई आपके डर की वजह से, मोदी वापस आ जाएगा। डर अच्छा है,
अच्छा डर अच्छा। लेकिन एक आदमी ऐसा है जो कहते हैं कि मैं मोदी से नहीं डरता। वो एक डायलॉग है ना, राहुल नाम तो सुना होगा आपने। वो कहते हैं कि मोदी जी मेरे सामने ठहर नहीं सकते। यहाँ वैसे बड़ा सुलझ गया राहुल गांधी, पहले से बड़ा अच्छा पॉलिटिशियन, पहले बहुत फनी होता था, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन। मैंने एक बार सुना था अभी थोड़ा सुलझ गया, बातें सही करता है। कि धरती कंप आ जाए। तो मैं उस दिन पूरा दिन पार्लियामेंट में बैठा। मैंने कहा हो सकता है घंटे के बाद आए, 2 घंटे के बाद आए। बड़ा इंतजार किया जी, नहीं आया, नहीं आए। नहीं आए। बड़े मजे का बोला, नहीं आया। आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने ये बहुत बड़ा वाइट आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है। बोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। राहुल गांधी को देख रहा था। आंखों की बात करने वालों की ये आंखों बड़ा की हरकतों ने वो बोलता है उसको तो जरूरी हो यार। आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये भाई बड़ा बनी था, इसी के साथ वीडियो खत्म। ये भाई सबसे बनी था यार। हाँ भाई यार शहबाज शरीफ की भी नेक्स्ट लेवल थी यार मुझे उधर थोड़ी हंसी आई, सच बोलूं। मतलब क्या है कि मैं एक अपने दोस्त मित्र, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, हमारे मामलात आर्थिक कैसे हैं, खराब है, बड़ा फनी था यार। मतलब वो बहुत ज्यादा फनी और मतलब हार्ट एंड माइंड, वो भी सही, वो बड़ा पॉइंट वो था। और सच में ये जितनी बार भी मैं सुनता हूँ मुझे हंसी आती है। इमरान खान ने बोला है कि मतलब इंडिया में दीवार के साथ लगा दिया। तो शहबाज शरीफ ने उसको फौरन बोला तो आपने तो दीवार में चुनवा दिया दीवार के साथ। वो तो सारे हाथ पड़े। मतलब यार देखो, एक ऑपोजिशन भी अच्छी हो ना, मतलब टाइट हो, मजा बड़ा आता है। वैसे गवर्नमेंट चलाना किस तरीके से काम है वो अगले को पता चल ऑपोजिशन इधर पाकिस्तान में भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इंडिया में भी इतनी देखा जाए तो इतनी पावर नहीं, पिछली की निस्बत इस दफा स्ट्रांग है। इस टाइम है लेकिन इस दफा स्ट्रांग है भाई। मतलब इधर बहुत पावर है भाई, मतलब दोनों तरफ। तो आप लोग इसका कहना है, अपनी राय बताना। सबसे इसमें फनी कौन सा लगा? लाजमी तारा मोदी जी का वो वाला स्पेशली और साथ रिएक्शन किस तरह करते हैं। नहीं और नहीं जो कहते हैं नहीं वो बड़ा मजा करते नहीं है। आंखों की वो बहुत मस्त था यार। सही बात है। कैसा लगा बताना, अपना बहुत अच्छा